अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। दोस्तों, मैं आज ये बात करने जा रहा हूँ बाबा रामदेव की एक दवाई है जो बाज़ार में लॉन्च की गई है आज के दिन। उसका नाम है क्रोनल। ये कोविड-19 की दवाई क्लेम की जा रही है जो आयुर्वेदिक है, देसी दवाई है। जैसे हम इंडिया में बहुत ज़्यादा इसका बिजनेस है, वो लॉन्च की गई है। बाबा रामदेव की कंपनी का नाम है पतंजलि, उसके जरिए ये लॉन्च की गई है। और क्लेम ये किया जा रहा है कि ये ह्यूमन बूस्टर नहीं है या कोई विटामिन टाइप की चीज़ नहीं है, बल्कि ये एक प्रॉपर मेडिकेशन है, प्रॉपर मेडिसिन है। और वो क्लेम कर रहे हैं उनके पास, उन्होंने लॉन्च के दिन, आज ही फ्राइडे को लॉन्च के दिन, एक साइंटिफिक जो खुद ही उन्होंने बनाया हुआ है, वो क्लेम किया है कि मेरे पास पेपर्स हैं, हम क्लेम करते हैं कि ये 100% ये काम करती है। मुझे ये देखने के बाद अजीब सा मुझे लगा, क्योंकि जो कोविड-19 है ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड डिजीज है, बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड। ये बेसिकली लंग्स की बीमारी है, आपके लंग्स को अटैक करती है और उनको खत्म कर देती है। और बेशुमार जो लोग मरते हैं उनको सांस की तकलीफ शुरू हो जाती है और वो मर जाते हैं। बजाय इस वजह से मर जाते हैं कि उनके लंग्स काम करना खत्म कर देते हैं। जैसे लंग्स तो वो वेंटिलेटर पे चले जाते हैं। पहले तो नॉर्मल, अगर छोटी सी, अगर वो ज्यादा ना बड़ी हो, बहुत शदीद ना हुई हो, तो वो उसको ऑक्सीजन की सिर्फ जरूरत पड़ जाती है। वो तो ऑक्सीजन के जरिए वो उसको उनका थोड़ा बहुत ना आफाका हो जाता है, उनको रिलीफ मिल जाता है। लेकिन जब वो एडवांस स्टेज पे चली जाए तो उसके लिए वेंटिलेटर होता है, और कई दफा वेंटिलेटर काम नहीं करता और बेशुमार लोग जिनके लंग्स बिल्कुल ही कोलैप्स कर जाते हैं और वो रिवाइव दोबारा नहीं होते, वो फौत हो जाते हैं, मर जाते हैं। तो मुझे अजीब सा लगा कि जो पतंजलि है, अगर आप इंडिया में, जो लोग इंडिया में रहते हैं उनको पता है कि पतंजलि के बैनर तले बहुत सी देसी दवाइयां हैं, आयुर्वेदिक दवाइयां हैं, बहुत सी देसी दवाइयां, ताकि उन्होंने टूथपेस्ट भी बना रखी है। बाकी हर किस्म की कोई दुनिया में बीमारी हो जिसका न्यू मेडिकल साइंस में कोई इलाज अभी तक मुमकिन नहीं हुआ, वो जो आयुर्वेदिक दवाइयां उन्होंने बना रखी हैं या देसी दवाइयां बना रखी हैं, जिनको हम अपनी जबान में कहते हैं, वो बाबा रामदेव का कलाम है। क्लेम ये है कि वो उनका सबका इलाज इन दवाइयों में मौजूद है। ये बात करते करते मुझे याद आ रही है इनकी, ये को लोग क्यों ऐसा कर रहे हैं, इनकी इतना बड़ा क्लेम करना, वो भी एक देसी दवाई के बारे में, ये क्यों ऐसा हो रहा है? ये सिंपल, आप सब लोग जानते हैं, सिंपल वर्ड्स में ये ऐसे रहा है कि लोग चाह रहे हैं कि वो जो एक बिजनेस, बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी बंदों को मिल रही है, कंपनीज को मिल रही है, उसको ग्रैब किया जाए और इसमें कुछ ना कुछ हिस्सा जो हासिल कर लिया जाए। जैसे वो क्रोनल बनाई है, मैं भी कोई नाम बनाकर कोई ना कोई देसी बाजार में ला सकता हूं, तो ये सोच सकता हूं कि हाँ, कुछ ना कुछ तो यार बिजनेस मिल ही जाएगा ना। और इंडिया इज बिगेस्ट मार्केट। फिर वो जो करते हैं अरब अमारात में, सऊदी अरेबिया में और बाकी कंट्रीज में भी वो मेडिकेशन बेचते हैं, और एक बहुत ट्रिलियन सबके से भी ऊपर बिजनेस है ये बहुत बड़ा बिजनेस है, जो हर बंदा चाहता है कि उसको कुछ ना कुछ उसका हिस्सा मिल जाए। ये बात करते करते मुझे याद आ रही है इंडिया की इस क्लेम के बारे में कि हमने जो कोरोना वायरस वैक्सीन तैयार कर ली है, वो पूरी दुनिया में सप्लाई कर सकते हैं, 60 ममालिक में सप्लाई कर सकते हैं। मैं सच्ची आपको बात बताऊं कि इंडिया ने कोई वैक्सीन तैयार नहीं की। उन्होंने जो ऑक्सफोर्ड वालों की वैक्सीन थी ना, उसका सेकंड शॉट वो भी किसी और, जो पहले जो ऑफ द शेल्फ जो वैक्सीन मौजूद है ना, उससे को उसका सेकंड शॉट तैयार किया है, सिर्फ इसलिए कि उनको भी अब मार्केट में समझ सके। ये जो कोरोना वायरस की वैक्सीन जो मार्केट में आई है ना इतनी जल्दी, ये पिछले साल जनवरी फरवरी में हुआ था, और विद इन 6 मंथ कोरोना वायरस की बेशुमार मेडिकेशन जो है ना, वैक्सीन जो है ना, वो बाजार में आ चुकी हैं, सिर्फ इसलिए कि सब जो कंपनीज है ना, वो चाहती हैं कि वो कुछ ना कुछ उनको भी शामिल जाए इसमें, और तो वो धड़ाधड़ वैक्सीन बेच रही है। तो इंडिया ने पहले उस वक्त किया जब चाइना ने कहा कि वो एक वैक्सीन बना रहे हैं, तो वो इंडिया वाले नहीं चाहते कि चाइना के पीछे रह जाए और लोग चाइना की बातें करें लेकिन वो उनका नाम ना हो। तो उन्होंने यूं किया कि जो उनका एक ना इंस्टीट्यूशन है, उसको सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया कहते हैं, वो जो है, उन्होंने कहा कि जो ऑक्सफोर्ड वालों ने वैक्सीन बनाई थी ना, उनके मिलकर इसको टेस्ट किया जाए इंडिया में, इंडियन लोगों को पर टेस्ट किया जाए उसका। तो जब उन्होंने कहा इंडिया को टेस्ट किया जाए, तो उनकी फर्स्ट डोज तैयार हुई थी, तो इंडिया वालों ने कहा कि हम दूसरी डोज तैयार कर देते हैं। सच्ची बात है, जो है पहली डोज है ना, वही इफेक्टिव है।
दूसरी डोज सिर्फ बूस्टर है, वो एक्चुअल इफेक्ट नहीं है। अगर पहली डोज आपको लग गई है तो आप ठीक हुए, अगर आपको उसका कोई असर है वैक्सीन का तो आप ठीक है। लेकिन इंडिया वालों ने सिर्फ बिजनेस ग्रैब करने के लिए एक मार्केट में एक और वैक्सीन लॉन्च कर दी, जिद कहना शुरू कर दिया कि ये हमारी वैक्सीन है। आपने खबरों में देखा होगा कि साउथ अफ्रीका ने उनकी वैक्सीन वापस कर दी है, ये कहकर के ये बिल्कुल नकारा है और कंप्लीटली यूजलेस और इट डजंट वर्क। तो बाबा रामदेव को इतना बड़े, ये बंदा वो है जो योगा के उल्टे सीधे करतब दिखाकर आपको पोजीशन बताकर आपको बताता है कि ऐसी ऐसी बीमारियों का इलाज आपको बताता है कि को अभी तक साइंस ने वो उसकी कोई दवाई तैयार नहीं की, उनका भी इलाज बता देता है कि ऐसे करे ना। इसका अपना कोई आजाद सीधा नहीं है, लेकिन सोचता है कि बंदे अगर योगा करेंगे तो वो सीधे हो जाएंगे, वो तो ठीक हो जाएंगे। आप खुद उसको बंदे को देखो, हालत उसकी कैसी है। पता लगा है 100 बीमारियां इस बंदे को बाबा रामदेव को चिमटी हुई हैं। तो सिर्फ एक बंदू के मैं कहना चाहूंगा, जो दोस्त देख रहे हैं इंडिया से भी, मैं उनसे कहना चाहूंगा अपनी जानों से और अपने अजीजों की जानों से मत खेलो। इस बंदे जो है ना, ये बहुत घटिया और ग्रीडी और लालची इंसान है। ऐसा बंदा जो उसको मैं खुद मैं हकीम हूं, देसी होम्योपैथिक, मेरे को सर्टिफिकेट है यूके का, तो मैंने कभी भी ये प्रैक्टिस नहीं की, सिर्फ इसलिए कि मुझे पता है कि कुछ चीजें काम नहीं करती। आप नहीं चाहते कि किसी को कैंसर हो या किसी को शुगर की बीमारी हो, जो बहुत ही सीरियस बीमारी है, तो आप उनको कहना शुरू कर दें यार जो ये दवाइयां आप इस्तेमाल करेंगे ना तो आप ठीक हो जाएंगे, जब पता जाए कि इसका कोई साइंटिफिक एविडेंस नहीं है। ऐसे बंदे बाबा रामदेव से जैसे चोर और घटिया बंदे की दवाइयां कभी भी इस्तेमाल ना करो, और स्पेशली जो कोरोना वायरस है उसके बारे में कोई साइंटिफिक एविडेंस नहीं है। उसने जो बाबा रामदेव ने पेपर दिखाए ना, वो उसने खुद ही घर में बनाए हैं। मेडिकल एविडेंस ऐसे नहीं होता, मेडिकल एविडेंस ऐसे नहीं होता कि मैं कोई दवाई तैयार करूं घर में, ग्राइंडर में उसको ग्राइंड कर लूं, चीजों को तैयार करूं और घर के लोगों को दिखाऊं, उनको खिलाऊं, या दोस्तों को चंद एक दोस्तों को खिलाऊं और कहूं कि वो कहेंगे यार ये बहुत अच्छी दवाई है, मुझे तो बहुत फायदा हुआ है। और या उनमें से कुछ कहें हमें नहीं फायदा हुआ, लेकिन जब हम उसको किसी को पेश करेंगे तो हम नहीं कहेंगे कि यार ये लोग जो है ना इनको फायदा नहीं हुआ, इनको फायदा हुआ है। क्यों? ऑन दी होल जो सिनेरियो होगा ना वो हम पेश करेंगे, हम कहेंगे कि फायदा हुआ है। अगर 10 बंदे कहते हैं नहीं फायदा हुआ, 10 कहते हैं ना फायदा हुआ है, तो हम 10 पर जिनको फायदा नहीं हुआ उनको नहीं बताएंगे। क्यों? ये मेडिकल एविडेंस नहीं है, ये साइंटिफिक एविडेंस ऐसे नहीं होता। वो उनको मॉनिटर किया जाता है, उनकी हेल्थ को मॉनिटर किया जाता है, उनको पहले देखा जाता है कि उनको पहले बीमारी थी भी कि नहीं। अब ये हो सकता है कि कोरोना वायरस की बीमारी थी नहीं उस बंदे को, उसको फ्लू लगा हुआ था या थोड़ी बहुत सांस की तकलीफ हो रही थी किसी और वजह से, और आपने दवाई दी तो बंदा उसने कहा तो मुझे आराम आ गया। इसका मतलब ये नहीं है कि उसको कोरोना वायरस ठीक हो गया। बेशुमार जो लोग हैं वो आपको पता है कि हार्ट अटैक हो जाए उसको, वो कहते किसी को चेस्ट में दर्द हो जाए तो वो उसको ना शहद देते हैं, हनी का चम्मच देते हैं, उसको गर्म पानी में डाल कर दे देते हैं, बंदे को आराम आ गया। मैंने खुद एक बंदे से बात की, कहता है उसको हार्ट अटैक हुआ था, आराम आ गया। अरे पता चला बाद में जब उसने चेक कराया उसको चेस्ट का दर्द हुआ था किसी और वजह से, वो हार्ट अटैक नहीं था। आज जो हकीम साहब ने ये सोच लिया था, चूंकि मैंने उसको एक स्पून दी थी या नहीं की, शहद की स्पून दी थी, तो उसकी वजह से उसका हार्ट अटैक ठीक हो गया और वो बंदा होश में आ गया, हालांकि उसको हार्ट अटैक हुआ ही नहीं था। तो ये ऐसे जो सेल्फ क्रिएटेड जो साइंटिफिक एविडेंस है वो मेडिकल में पेश नहीं किए जा सकते। आप किसी साइंटिफिक जो मेडिकल रिसर्च का हो, कोई जर्नल हो या किसी और जगह हो, आप उसमें ये नहीं भेज सकते कि लोग हमने एक कोरोनल बनाई है, ये कोविड-19 की 100% मेडिकेशन है। अगर ये 100% मेडिकेशन है तो कोरोना वायरस तो वैक्सीन की क्या जरूरत है? फिर तो हर बंदे को बाबा रामदेव की दवाई लेनी चाहिए और फांकनी शुरू कर देनी चाहिए। बड़ा मुड़े बिजनेस बनाने के हजारों तरीके हैं। बंदों की जिंदगी, लोगों को जिंदगी इंपॉर्टेंट है, उसको पैसे बनाने की खातिर उनसे खेलना बंद करें। ये बाबा रामदेव जैसा जो उल्टे सीधे करतब दिखाकर ना तो पोजीशनें बताकर, ऐसी पोजीशनें बंदा सोचते रहता है ये बंदा कोई दिमाग बंदे का ठीक है कि नहीं है। वो कहता है हार्ट की प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी, ब्लड प्रेशर ठीक होगा, शुगर ठीक होगा। शुगर उल्टी सीधे जंपे लगाने से या बाजियां लगाने से ठीक होती है क्या? ये ऐसी बातों से ठीक होती है? आप योगा करें, टांगे सर नीचे टांगे ऊपर हूं, पछवाड़ा ऊपर खड़ा हो तो क्या शुगर ठीक हो जाएगी आपकी? इस तरह शुगर ठीक होती है? तो मुझे बड़ा अजीब सा लगा, उसने एक साइंटिफिक पेपर भी पेश कर दिया और उसको सिर्फ ये करके देख हमारे पास ना साइंटिफिक प्रूफ मौजूद है, एविडेंस मौजूद है कि यह काम करती है।
वो भी 100% काम करती है। ये कौन सी दवाई दुनिया में पैदा हो गई है जो रामदेव ने बनाई है और वो 100% काम करना शुरू हो गई है। अपनी लोग जब यार हकीमों और ये होम्योपैथिक लोगों और ये ऐसी मेडिकेशन बनाने वालों, देसी मेडिकेशन, कुछ शर्म यार थोड़ा सा कर लो। ये जो देसी लोग हैं ना, और हकीम होम्योपैथिक, उन की समझ से बहुत ऊपर की बीमारी है। ये जो एमबीबीएस डॉक्टर है ना, नॉर्मल हो, उनकी समझ में ये नहीं है कि ये कोरोना वायरस बीमारी है क्या। उनके लिए ये नई बीमारी है। उन्होंने कभी जिंदगी में इसके बारे में नहीं पढ़ा। अगर पढ़ा भी है तो उनको पता है कि इसकी कोई मेडिकेशन नहीं है, इसकी कोई मेडिसिन नहीं है। ये नहीं है कि आप गोलियां फांकेंगे जैसे पैरासिटामोल या पेनाडोल या इस तरह की करेंगे तो आपको आराम हो जाएगा। इस तरह नहीं होगा, क्योंकि ये बहुत ऊपर की बीमारी है। इट्स सीरियस डिजीज। ये बहुत ही सीरियस कॉम्प्लिकेटेड डिजीज है। अगर इसका बर वक्त इलाज ना किया जाए, एंटीबायोटिक्स या जो कुछ भी वो करते हैं वही डॉक्टर जिनको समझ नहीं है वो मुख्तलिफ दवाइयां आपके ट्राई करते हैं। आप जब हॉस्पिटल में जाते हो ना, उनको पता नहीं है क्योंकि नई है, ये कोरोना वायरस नया है, किसी को पता नहीं है इसका एग्जैक्ट इलाज क्या है। जब आप वहां जाते हैं, वो आप पर मुख्तलिफ दवाइयां ट्राई करते हैं। अगर आप काम कर गए तो ठीक है, नहीं करते तो अल्लाह के हवाले। ये है तरीका। ये नहीं है कि आप घर में कोई फक्की बनाई, ग्राइंडर में कुछ चीजें बनाई, लंगरी में कुछ ऐसे किया, मिक्स किया और आपने सोच लिया कि ये हमारे पास दवाई है, हम लोगों को देंगे, और आपने दोस्तों एक दो को दी जिसको कोरोना वायरस नहीं था। वैसे कोई साइंस थोड़ा बहुत फ्लू लगा हुआ था, कफ लगी हुई थी, उनको आराम आ गया, तो आपने कहा कि ये कोरोना वायरस की बीमारी के लिए, जब उनको कोरोना वायरस फर्स्ट प्लेस पे ही नहीं था। तो बहुत इंडिया के वालों भी यार कुछ मार्केट में पैसे बनाने के लिए, अपना हिस्सा लेने के लिए इतना खिलवाड़ ना करो लोगों की जानों के साथ। ये बहुत ही बुरा एक्ट है। ये बहुत ही बुरा एक्ट, क्योंकि ये बंदा बहुत उम्मीद रखता है कि अगर उसका लव्ड वन कोई बीमार हो जाएगा, बेटा बेटी कोई बीमार हो जाए, मां बाप बीमार हो जाएंगे, तो उनको कोई ऐसी देंगे जिसका कोई ना कोई एविडेंस मौजूद है कि कुछ ना कुछ आदत काम करती है। ये नहीं है कि कोई एविडेंस आपने घर में ही बना लिया है। और एक दो मिनिस्टर जो इंडिया के वो भी चमचे साथ हो गए हैं, तो वो भी बैठे हुए हैं, और वो भी उन्होंने कहा, मतलब ये कहने का मतलब ये है कि साबित करने के लिए कि ये वाकई काम करती है। अब वरना कोई मिनिस्टर क्यों चाहेगा कि ऐसे बंदे के साथ बैठे जिसके ने इतनी सी बोतल देसी दवाई की पकड़ी हुई हो। वो कह रहा हो जिसको बाबा रामदेव है, उसको कोरोना वायरस की बीमारी का पता ही नहीं होगा, वो उसकी कॉम्प्लिकेशंस क्या है, वो कैसे शुरू होती है, वो करती क्या है, बंदा मरते कैसे, उसकी बेसिक लॉजिक उसको नहीं पता होगा। लेकिन उसने ऐसा बंदा जिसको बिल्कुल पता नहीं है, उसने मेडिकेशन तैयार कर दी है। वो फिर कह दिया कि हमारे पास प्रूफ भी है। तो जब प्रूफ की बात आई है तो वहां कुछ पेश नहीं किया, सिर्फ पैसे पेपर पकड़े हुए हैं कि लोग हमारे पास पेपर मौजूद है। तो ये बीमारी है ना, इसके लिए हमारे पास ये 100% ये काम करती है। यार ये ऐसा नहीं करना चाहिए, लोगों की जानों से मत खेलो। तो जो लोग देख रहे हैं यार, इसको इस्तेमाल ना करो। अगर आपको कोई इशू खड़ा हो, हॉस्पिटल से रुजू करो, डॉक्टर से रुजू करो, आप वहां जाइए जहां आपकी ट्रीटमेंट हो सकती है। लेकिन अगर आप मिसाल के तौर पर आपको ये बीमारी हो जाती है और आप ये दवाई इस्तेमाल करने लगते हैं, तो आपका वो टाइम, जो क्रूशियल टाइम है, वो चला जाएगा, वो खत्म हो जाएगा। आज 5-10 दिन अगर यही दवाई इस्तेमाल करते हैं ना कोरोनल, तो आपका जो क्रूशियल टाइम है ना, जब आपको मेडिकल ट्रीटमेंट चाहिए थी, आपने वो मिस कर दिया और आपके बचने के चांसेस आप 0 हो गए। ऐसा ना कीजिए कभी भी। ऐसी मेडिकेशन नॉट यूज की जिन पर कोरोना या समथिंग लिखा हुआ है, कोरोनल। अब कोरोनल का नाम सोचकर भी आप हैरान रह जाएंगे कि बंदे ने कोरोनल नाम उसने रजिस्टर्ड भी करा लिया होगा। कभी उसको अगर उसने बना दिया मेडिकेशन, उसको चांस ना दीजिए कि आपकी बीमारियों से बंदा फायदा उठाए, आपके लव्ड वंस की वफादगी से, जो उनकी डेथ से, वो उस बंदे को फायदा मिले, कि लोग आप इस्तेमाल करते रहें, पे टाइम गुजर जाए, मेडिकल डॉक्टर के पास जाएं या हॉस्पिटल जाएं, पता चले जो आपका जो क्रूशियल टाइम था, इंपॉर्टेंट टाइम था, जिसको आपको मेडिकल अटेंशन मिल सकती थी, वो नहीं मिल सकी क्योंकि आप वो देसी दवाई इस्तेमाल करते रहे हैं। एक यूजलेस पक्की बनी हुई, जो लंगरी में या कोई ग्राइंडर में कूटी हुई दवाई है ना, जिसका कोई मेडिकल एविडेंस नहीं है, कोई साइंटिफिक एविडेंस नहीं है, कोई प्रूफ नहीं है कि ये काम करती है, आप वो इस्तेमाल करते रहे। अब बाज रहिए, स्टे अवे फ्रॉम हिज मेडिकेशन।